हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कह लो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह लो, एक ही बात है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कंसीडर कर लीजिए, लिखिए साथ साथ कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने ऑर्डर पहले बता दिया। अब आप रिएक्टेंट एक लो, दो रिएक्टेंट हो, तीन रिएक्टेंट हो, जो रेट होगी वो किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं A कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अगर यहां पे कहीं A प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट होता, आपने ये नहीं लिखनी। और अगर यहां पे 2A गिव प्रोडक्ट होता तो भी हर एक बार रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, किसी एक के, या तो इसके या इसकी कंसंट्रेशन के। और इसमें भी पावर कितनी आती, यहां 2 है लेकिन फिर भी उसकी कितनी आती, 1, क्योंकि हम ऑर्डर कौन सा मान के चल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, डिफरेंशियल मेथड क्या, एक बार सॉरी, टाइम जीरो पे पहले कंसंट्रेशन देख लेते हैं। टाइम जीरो पे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो हम कंसीडर करके चल रहे हैं स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं है। टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन बची रिएक्टेंट की कितनी होगी, ए माइनस एक्स, और ये एक्स बन जाएगा। यहां पे ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एम एक्स क्या है, एक्स वो कंसंट्रेशन है जो ये यहां से डीकंपोज हुई है और ये बना है। एक्स क्या कह सकते हो, अमाउंट और कंसंट्रेशन डीकंपोज ऑफ रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन कम हुई है। और ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम टी, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन बच गई उसको हम कह देते हैं ए माइनस एक्स। अब आगे देखिए, अब हम ड्रॉ करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है कैसे लिख सकते हैं, बोलिए। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड लिख लो, माइनस इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ रहा है, क्लियर है। ध्यान दीजिए, ये फाइनल, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल है। डिक्रीज कितना आया, जो डिक्रीज है वो कितना आया कंसंट्रेशन के अंदर। मेरी बात सुनो, जब हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन करी थी यहां पे कितना माना था, ए नॉट, और यहां पे ए। आप एक काम करो, इक्वल टू ए नॉट भी लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये क्या लिखा था आपने, बची हुई कंसंट्रेशन, ये क्या थी, ए। आप ये भी लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या आएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा। रेट लिखने के 2 मेथड होते हैं, ये तो डिफरेंशियल मेथड है, और वैसे लिखेंगे तो क्या आएगा, के साथ में क्या आएगा, अरे ध्यान दीजिए, साथ में क्या है, ए कंसंट्रेशन पावर 1, क्लियर है, ए कंसंट्रेशन पावर 1। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को, और डेल्टा लार्ज चेंज को। डी आर है, मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे चेक कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस है, एवरेज नहीं है, समझे। पर्टिकुलर टाइम कितना स्टार्टिंग से लेकर टाइम चेंज हुआ, उस टाइम पे स्टार्टिंग में 0 था, 10 मिनट पे मेजर कर रहे हो तो यहां 10 मिनट आएगा, ओके। हाँ जी, आगे क्या बनेगा, यहां से k इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए, डी टी आप ले आओ इस साइड, के डी टी इज इक्वल टू माइनस
डी ए अपॉन ए कंसंट्रेशन। अब अगर हम यहां पे पुट करना चाहे a माइनस एक्स की फॉर्म में, तो क्या पुट कर सकते हो आप? बताओ मुझे, क्या पुट कर सकते हो यहां पे? या पहले इसका एक बार इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। के डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने यहां पे लिमिट्स नहीं लगाई तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, जो आप मैथ में करते होते हो, ठीक है। और अगर आपने लिमिट्स लगा दी कि 0 से लेकर टाइम कहां तक चेंज हो रहा है, t तक, और कंसंट्रेशन ए नॉट से लेकर ए तक, क्लियर है? क्या बनेगा? के बाहर कांस्टेंट है dt का t, 0 से t माइनस, आप ध्यान दीजिए dA अपॉन a, तो यहां अलग से लिख लीजिए, अलग से बॉक्स बना के लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या होता है? log x। और कौन सा log है? जिसका बेस कितना हो, e। आप ऐसे लिख सकते हो log, उसके पैर में e और साथ में x। ये नेचुरल log है। एक होता है ये log, ये कॉमन log है, ओके। इसको अगर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये अलग से लिखो बॉक्स के अंदर। तो यहां ध्यान दीजिए, इसको x माने, ये भी x, तो dx बाई x क्या आया? log x। तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन माइनस log e, x की जगह पे क्या है? a, अपर, यहां पे लोअर लिमिट और यहां अपर लिमिट। ध्यान दीजिए, dx बाई x का जो इंटीग्रेशन है log x होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इनवर्सली होता है, रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। आगे नोट करिए, ध्यान दो, आगे क्या बनेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 t माइनस क्या बनेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर log a माइनस log ए नॉट, ठीक है। माइनस अंदर ले जाते हैं तो ए नॉट आगे आया, ए पीछे चला गया। अब ध्यान दीजिए, log m, इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं, log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है? log m बाय n। log इकट्ठा लिखना है, m बाय n, ये फॉर्मूला होता है। ये भी अलग से लिख लेना उसी बॉक्स के अंदर कि log m प्लस log n हो तो वो होता है log m इंटू n, और अगर कहीं पे log m माइनस log n हो तो वो होता है log m बाय n। लिख लेना ये दोनों फॉर्मूलाज। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। एक तो इक्वेशन ये कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2.303। इसका बेस e है, वो पैर में जरूर लिखना है, इसका बेस e है। एक्सपोनेंशियल, इसका बेस 10 होता है, लिखने की नीड नहीं है उसको। इसका बेस 10 होता है, इसका बेस एक्सपोनेंशियल होता है, a नॉट बाय a। ध्यान दीजिए, a इसके डिवाइड में मत लिख देना, कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ये दोनों आपस में डिवाइड है, फिर log आता है, क्लियर है। तो यहां से k क्या बना? 2.303 अपॉन t log a नॉट बाय a, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? रिप्लेस, क्या करना है हमने? रिप्लेस a नॉट की जगह पे इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने कितनी मानी थी? a जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो बची कितनी थी? a माइनस एक्स। तो ये भी लिख सकते हो, क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, ये बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। सारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, लेकिन हमें सारी लिखनी है, किसी एक पे नहीं छोड़ना आपको। नेचुरल लॉग में भी लिखने, कॉमन लॉग
और इस टर्म में भी लिखना है a बाय a माइनस एक्स, क्योंकि a नॉट किसके इक्वल था स्टार्टिंग में a जो बची हुई कंसंट्रेशन थी a की वो क्या थी a माइनस एक्स। ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इक्वेशन नंबर 1 से एक और इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, KT इज इक्वल टू लॉग उसके पैर में ई है a नॉट बाय a। अब ध्यान दीजिए इस लॉग का बेस कितना है e, तो जब भी ये लॉग इधर आएगा तो ये सारी चीज e की पावर में आ जाती होती है। तो क्या बना यहां से e की पावर KT इज इक्वल टू a नॉट बाय a। ये रूल होते हैं भाई लॉग के, लॉगरिथम के। अगर इस लॉग का बेस ई है और ये इधर आएगा तो ये सारी चीज कहां जाती है e की पावर में। a को इधर लाओ, a नॉट बाय e की पावर KT, तो क्या बना a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस KT। एक ये इक्वेशन बन गई, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 4। तो ये सारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको हर एक में पता होना चाहिए। नेचुरल लॉग में, कॉमन लॉग में, a और a माइनस एक्स की टर्म में और एक्सपोनेंशियल की टर्म में, कुछ नहीं छोड़ना हमें। तो ये थी हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई ग्राफ देखते हैं लॉग a और टाइम के बीच में। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए लॉग a की, ठीक है। देखिए इस तरफ आप क्या करते हो log a y एक्सिस पे, और इस तरफ आप कंसीडर कर लो टाइम t x एक्सिस पे। अब आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट बाय a, यही थी ना इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, ये तो ले जाओ इधर, तो क्या बना KT बाय 2.303 इज इक्वल टू वापिस log m बाय n, इसको वापिस से खोल दो, क्या बनेगा log m माइनस log n, ठीक है। अब इसको आपको y मान ले तो इसको इधर लेके आओ log a, इसको इधर ले आओ, अब तो ये माइनस का बन गया माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस log a, ये बना, ध्यान दीजिए ये बनेगा। अब क्या करना है आपको, इस सारे को y मानना है आपने, इसको क्या कंसीडर किया पहले t को x, तो ये जो बच गया m प्लस c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की, और उसका स्लोप नेगेटिव है तो झुकाव नीचे की तरफ होगा नेगेटिव, ठीक है। एम स्लोप का मतलब झुकाव नेगेटिव होगा, और इंटरसेप्ट भी है, इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे पहले तो यहां ये कट करेगा, इंटरसेप्ट का मतलब काटना। ये जो वैल्यू है ये क्या है log a नॉट, क्योंकि इधर log a है तो कहीं ना कहीं तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, और स्लोप नेगेटिव है तो ये बन जाएगा इस तरीके से। और इसका आपको स्लोप भी लिखना है, कितना है वो माइनस k अपॉन 2.303। जब ये ग्राफ बनाओगे साथ लिखोगे, पता चलना चाहिए कि आपने y इसको माना है, x इसको माना है, और c ये बना, और बाकी जो बचा स्लोप है। सेकंड कर्व देखिए, सेकंड कर्व आपने किस किस में बनाना है, log a नॉट अपॉन a डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और यहां पे आपको लेना क्या है, ध्यान दीजिए, इसी इक्वेशन से देखिए क्या बनेगा, इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो log a नॉट बाय a क्या बना KT अपॉन 2.303। इस सारे को इस बार आपने क्या कंसीडर किया है y, t को क्या माना है x, k बाय 2.303 क्या बना m, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप क्या है पॉजिटिव, झुकाव ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर है, झुकाव ऊपर की तरफ होगा, और c नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब y एक्सिस पे कट नहीं होगा, ओरिजिन से पास होगी, ये होगा
ये +1 के मैथ में आ जाती है, +1 मैथमेटिक्स में। तो क्या बना, स्लोप यहां पे लिखना है हमने। स्लोप कितना है इसका, k/2.303, ये जो बचा ये स्लोप है, और वो टाइम एक्स एक्सिस है। यहाँ पे भी स्लोप लिखना है, यहाँ -k/2.303 है इसीलिए नीचे की तरफ है, यहाँ प्लस है इसीलिए ऊपर की तरफ है, यहाँ इंटरसेप्ट नहीं बचा। तो ये ऐसे करने हैं आपको कर्व, इनके ग्राफ ड्रॉ इस तरीके से करने हैं आपको। थर्ड कर्व देखिए, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो आप क्या करो, वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A और इस तरफ कंसीडर कर लो टाइम T। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन आई थी, A = A0 e⁻ आई थी या नहीं, फोर्थ इक्वेशन आई थी ना। यहां ध्यान दीजिए, A0 तो यहां पे होगा कहीं फाइनल, इसके साथ डायरेक्टली कौन है, E, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e⁻ के। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ का मतलब यही है ना, बढ़ा के देखेंगे एक्स एक्सिस पे बढ़े तो वाई पे क्या फर्क पड़ा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है e⁻ में होती जा रही है, वैसे वैसे ए की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम। और हमें भी पता है टाइम बढ़ने के साथ जैसे जैसे रिएक्शन में टाइम बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होती जाती है, कम होती है। लेकिन जीरो ऑर्डर में तो सीधी डिक्रीज हो रही थी स्ट्रेट, लेकिन यहां पे स्ट्रेट नहीं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है, सारा रिएक्टेंट तो कन्वर्ट भी नहीं होता प्रोडक्ट में, तो यील्ड जीरो, यहां जीरो नहीं लेके आना, एक कांस्टेंट कर देना यहां पे। ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, लिख लेना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे लिखना है, बनाओ ये, रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, सीधा डिक्रीज नहीं है। ओके, और अगर कहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का है, थर्ड बनाओ जल्दी से, थर्ड बनाओ, जल्दी करो, जल्दी ये कर्व बनाओ। फोर्थ कर्व है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। अब देखिए कंसंट्रेशन कम हो रही है टाइम के साथ, और रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही होती है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहां पे हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यहां ए नोट नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। रेट क्या होती है, के ए पावर 1, क्या होगा, के ए की वैल्यू पुट कर दो, A0 e⁻ यह चीज लिखनी है। अब तो रेट किसके डायरेक्टली हुई, e⁻ के, तो वही केस आ गया, टाइम बढ़ेगा, माइनस पावर बढ़ती जाएगी। माइनस पावर बढ़ने का मतलब ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन कैसे, एक्सपोनेंशियली। सेम ग्राफ आएगा, सेम ग्राफ आएगा, बना लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू भी यही कर्व होगा। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। लिख लीजिए ये सारी चीजें, ठीक है। ये इक्वेशन भी लिखनी थी और ये सब चीज लिखनी है। ये थे आपके ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू या k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a0 बाय a। अब हमने क्या करना है, टाइम, ये ध्यान दीजिए, आप मिस्टेक करते हो। व्हेन
टी, एरो लगा देना, किसको रिप्रेजेंट करे, टी हाफ। ये 2 इसके डिवाइड में नहीं लिखना, पैर में लिखना है 1/2। और उस टाइम पे जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का कितना हो जाती है, हाफ। कर दो पुट। दिस इंप्लाइज, ये इधर ले आएंगे, टी हाफ विल बिकम 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2। ए नॉट से ए नॉट कैंसल, डिवाइड में 2 तो ऊपर चला जाएगा, क्या बना, लॉग सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो इस सारे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, क्या बनेगा, 0.693 अपॉन के। ये आया हाफ लाइफ टाइम किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। दोबारा समझिए, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, टाइम किसको रिप्रेजेंट करने लगा, टी हाफ को, बची हुई कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट बाई 2, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम है। डेफिनेशन मैंने लिखवा दी जीरो ऑर्डर में। आप अगर पेपर में आपके आता है ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, तो आपको डेफिनेशन भी लिखनी है। इट इज अ टाइम एट विच concentration of reactant becomes half of its original value, or it is the time required for 50% completion of the reaction या half of the completion of reaction। T रिप्रेजेंट करेगा T आपको, A रिप्रेजेंट करेगा A नॉट बाई 2 को, वैल्यू पुट कर देंगे, log 2 होता है 0.3010, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0.693 अपॉन के। ध्यान दीजिए, अब जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए मुझे बताओ टी ऑफ कितना आया था, ए नॉट बाय 2 के आया था ना, किसके लिए आया था ये, जीरो ऑर्डर के लिए यही था। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आप ध्यान दीजिए, यहां तो ए नॉट की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है हाफ टाइम, यहां नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो मैं पावर कितनी मान सकता हूं, 0। यहां देखिए टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए नॉट की पावर 1। यहां से देखिए मैं क्या मान सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट की पावर 0। किसी की पावर 0 मतलब 1 नहीं है, दिख नहीं रहा। सेकेंड ऑर्डर के लिए सिमिलरली आप क्या मान सकते हो, ए नॉट की पावर -1, क्योंकि कम होती जा रही है, 1 0 -1 -2। क्लियर है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए जो हाफ टाइम होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली होगा। लिख लेना, ये चीजें लिखो, ये चीजें लिखो। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता। लिख लीजिए ये चीजें। जीरो के लिए तो लिख लिया था, फर्स्ट के लिए लिख लो, टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन कौन सी, इनिशियल ऑफ रिएक्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान दे लेना, मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, जीरो के तो डायरेक्टली है। सिमिलरली जो टी हाफ है वेर इज पावर -1 है, तो मतलब इनवर्सली विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कई बार पूछ लिया जाता है हाफ लाइफ टाइम का रिलेशन बताओ, ठीक है। जीरो ऑर्डर के तो भाई ये नोट डायरेक्टली है, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि पावर 0 हमने मानी है ही नहीं यहाँ पे। और सेकंड ऑर्डर के लिए माइनस है, मतलब इनवर्सली वेरी करता है। इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/A0। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन गैसियस फेज। अब तक जो हमने करा था वो लिक्विड फेज में था, कंसंट्रेशन की बात हो रही थी, गैसियस फेज है तो प्रेशर की बात होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर ए
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं जिसके अंदर ए रिएक्टेंट है गैसियस फेज में, वो कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट गैसियस फेज में और सी प्रोडक्ट गैसियस फेज में। यहां मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 कंसीडर किए। अगर ये चेंज तो सारी इक्वेशन ही चेंज। तो पहले हम 1 1 से करेंगे, फिर मैं यहां पे चेंज करके करवाऊंगा आपको। तो इनिशियली देखिए जब टाइम 0 था तो प्रेशर कितना था, पी नॉट, ये नहीं था। टाइम टी पे जो प्रेशर था वो कितना बचा, पी नॉट माइनस पी। टाइम टी पे जो प्रेशर था पी नॉट माइनस पी, पी डिक्रीज हुआ तो ये उतना बन गया। ऐसा नहीं है कि ये पी कम हुआ तो ये p/2 बनेगा, समझे। इक्विलिब्रियम के अंदर जितना ये कम हो रहा है उतना ये बन रहा है, भले इक्विलिब्रियम का सिंबल नहीं है, समझ रहे हो। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या था कि कंटेनर के अंदर जितने भी गैसेस हैं हर एक का इंडिविजुअल प्रेशर का सम कर दे तो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर आ जाता है, ठीक। तो यहां पे अगर हम करें टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी क्या बचेगा, Pt इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी प्लस पी, ठीक है। तो क्या होगा, P से P कैंसिल, बचा क्या, Pt इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी, स्मॉल p क्या है, ये इधर आ जाएगा, Pt माइनस पी नॉट, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। डिक्रीज इन प्रेशर वो है Pt, टोटल प्रेशर है टाइम t माइनस पी नॉट। देखिए आगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन गैस फेज, अगर हम गैस फेज की बात कर रहे हैं तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, पी नॉट के। लिक्विड फेज में कंसंट्रेशन, गैसियस फेज में प्रेशर इक्वल होते हैं। और जो ए है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो किसके डायरेक्टली होगी, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पी नॉट माइनस पी। पी की वैल्यू पुट कर दो आप, यहां माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, माइनस Pt प्लस पी नॉट। तो क्या बना, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पी नॉट माइनस Pt, P के पैर में T लगाना है। अब क्या होगा, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें, क्या बनेगा, जहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन है वहां इनिशियल प्रेशर पुट कर दो पी नॉट डिवाइडेड बाय, यहां पुट करो आप 2 पी नॉट माइनस Pt, यह आ जाएगी आपकी फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज, ठीक है। कर लीजिए नोट इसको। अब आगे देखिए, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 नहीं है, फॉर एग्जांपल यहां पे 2 है, अलग टॉपिक बना लेना आप, यहां पे फॉर एग्जांपल 2 है तो यहां भी कितना आएगा, 2। ये रूल होता है, जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उतना यहां पे आएगा, यहां 1 तो यहां 1 आएगा। अब टोटल प्रेशर कितना होगा, प्लस 2p आएगा यहां पे, ठीक है। ये 2p प्लस p 3p हो गया, माइनस 1 करने तो कितना बचा, 2p। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 2, दोनों के डिवाइड में आएगा ना, इधर जाके फिर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां जब वैल्यू पुट करेंगे तब भी क्या होगा, Pt माइनस पी नॉट बाय 2, तो यहां से चेंज हो जाएगी इक्वेशन, पी नॉट माइनस Pt माइनस पी नॉट बाय 2। यहां ब्रैकेट लगा लेना एक बार। आगे क्या लेना है आपने, एलसीएम,
तो ए नोट क्या आया, एलसीएम लेंगे 2 ऊपर आ जाएगा 2p नोट, ब्रैकेट खोल दो, pt प्लस p नोट क्या बना 3p नोट माइनस pt बाय 2। अब पुट करो वैल्यू k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a नोट की वैल्यू, सॉरी ये a है, a नोट की वैल्यू p नोट डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड के डिवाइड में 2 आएगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं 3p नोट माइनस pt। देखिए टोटली चेंज होगी, और मैंने बोला भी था अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज तो ये सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहां भी कुछ हो सकता है, यहां भी कुछ हो सकता है। अगर यहां पे 2 होता, यहां पे 2 होता तो यहां 2 आता -2p, यहां ना होता pp बनता। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जितना डिक्रीज हो रहा है, जितना बन रहा है, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन गैसेस।